नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स। यस दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, उसके अंदर किस तरीके से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए और उसके अंदर किस तरीके से बेसिक फॉर्म्स को देखना चाहिए, तो ये सब चीजें जो है मैं आज के क्लास में कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट ड्राइंग को अच्छे तरीके से समझने के लिए इस क्लास के अंत तक बने रहिए। आज के क्लास में हम ये कढ़ाई को ड्रॉ करने वाले हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले जो सिंपल बेसिक फॉर्म्स है उनको कोई भी एंगल में ड्रॉ करने आना चाहिए। अगर आप इस बेसिक फॉर्म्स की जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग जो है वो बहुत ही इजी जा सकता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। आज के क्लास में हम जो है वो सिंपल एक कढ़ाई जो है उसको ड्रॉ करने वाले हैं। बट वो सिंपल है, मगर उसको अगर थरली उसको समझने की कोशिश करें और उसके अंदर के बेसिक फॉर्म्स को ढूंढने जाए तो आप बहुत अच्छी तरीके से उससे ड्रॉ कर सकते हो। ये स्पेसिफिकली आपको सिंपल लग रहा होगा, पर डेफिनेटली इसमें जो है स्पेसिफिक पार्ट जो उसका हैंडल का पार्ट है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको 3 डायमेंशनली कैसे ड्रॉ करना चाहिए वो सिखाने वाला हूँ। तो ये सारे जो शेप है जो उनको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और 3D सॉलिड फॉर्म्स के हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि ये कोन अभी मैंने ड्रॉ किया, या अब यहाँ पे मैं जो पिरामिड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल में ड्रॉ करने आना चाहिए। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने के लिए ये जो ओवल प्रैक्टिस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर ये ओवल प्रैक्टिस या बेसिक स्केचिंग के वार्म अप एक्सरसाइजेज जो है उनकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बाकी कुछ मेरे वीडियो स्पेसिफिकली है जो स्पेसिफिकली आपको वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में सिखाएंगे। तो आप ज़रूर उनको देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये वॉल है और यहाँ पे स्पेसिफिक जो उसका हैंडल का पोर्शन है ये सिंपल ओवल दिख रहा है, बट उसके अंदर अगर देखने जाए एक्चुअल तो एक क्यूबॉइड जो है वो बसा हुआ है और उसे वो देखने चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो अगर सिलेंड्रिकल भी फॉर्म है तो भी उसके अंदर क्यूब ढूंढने आने चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से इसके अंदर की जो क्यूबॉइड को ड्रॉ करते हो तो ये आपके लिए आगे का हैंडल या बाकी पार्ट ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पर्सपेक्टिव में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि इस एंगल में कढ़ाई है और इस एंगल में उसके हैंडल्स हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे वो हैंडल अटैच है उसी जगह पे भी एक क्यूबॉइड है और उसको मैं अभी 3 डायमेंशनल तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो मैं हैंडल की बात कर रहा हूँ वो ये यहाँ पे है और उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे उसका दूसरा हैंडल है। तो जो मैं यहाँ पे हैंडल अटैच की बात करूँ तो यहाँ पे और एक क्यूबॉइड फॉर्म है जिसको ड्रॉ करना चाहिए। ये थोड़ा सा टिल्ट है और इसके अपोजिट साइड पे भी वैसे ही एक छोटा हैंडल है और इस पर्सपेक्टिव लाइंस को फॉलो करते ही मैं उसको ड्रॉ करूँगा।
तो अगर मैं ये स्पेसिफिक जो हैंडल है इसको अगर काफ़ी थोड़ा बड़ा करके आपको यहाँ पे दिखाओ, तो ये हैंडल कुछ इस तरीके से बेसिक फॉर्म में ड्रॉ करना चाहिए। और यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है वो इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। छोटी चीज़ होगी तो भी उसके अंदर कुछ सजेशंस हमें देने होंगे। और अब ये जो फॉर्म है उसी को हल्का सा उसको कन्वर्ट करना चाहिए राउंड के हिसाब से, क्योंकि एक्चुअल हैंडल जो है वो राउंड है। यहाँ पे इसकी इनसाइड थिकनेस तो ये कर्व को भी प्रॉपरली ड्रॉ करना चाहिए तो वो एक्यूरेट लगे। यहाँ पे हल्का सा डार्क करता हूँ तो इंटरनल पार्ट समझ में आएगा। और यहाँ पे अभी नीचे भी कुछ हल्का सा डिज़ाइन कर्व जैसा है, उसको भी आपको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से ये एक्चुअल जो हैंडल है वो 3 डायमेंशनली इस तरीके से यहाँ पे है और इस तरीके से हमें ड्रॉ करना चाहिए। ये छोटे पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ड्रॉ करने के लिए, बट फिर भी हमें वो 3 डायमेंशनलिटी उसके अंदर लानी चाहिए। सिमिलर वे में ये साइड का भी जो हैंडल है उसको भी ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे इंटरनल ये 2 अटैच स्क्रूज है जहाँ पे वो फिट किया हुआ हैंडल, और इस होल को और थोड़ा सा प्रॉपर बना देता हूँ। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कढ़ाई हम लोग ने बोली थी, और उसको हल्का सा मैं शेडिंग करता हूँ। उसको शेडिंग करने के टाइम पे सेम कर्वेचर को फॉलो करना चाहिए, जो उसकी राउंडिटी है, जो उसके जो कॉन्टूर्स है उनको फॉलो करते हुए हमें शेडिंग करनी चाहिए। यहाँ पे ये इंटरनल पार्ट है, वहाँ पे भी हल्के से डार्क शेड्स आएंगे क्योंकि वहाँ पे डेप्थ है। शेडिंग करने के टाइम पे ज़रूर लाइट सोर्स हमें डिफाइन करके करना चाहिए, किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। तो यस, ये इतना सिंपल ऑब्जेक्ट हमें लग रहा है, बट ये सिंपल तो हो सकता है अगर आप उसको प्रॉपरली 3 डायमेंशन के हिसाब से और पर्सपेक्टिव के हिसाब से ड्रॉ करते हो, तो आप उसके अंदर एक्यूरेसी ला सकते हो। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। यस, इस तरीके से हमने हमारे जो कढ़ाई का ड्राइंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट किया हुआ है। यस दोस्तों, तो ये था आज का अपना ऑब्जेक्ट ड्राइंग का क्लास। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमने समझा किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना चाहिए।
प्लस उसके साथ हम लोगों ने ये भी सीखा कि किस तरीके से पर्सपेक्टिव को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से उनके बेसिक फॉर्म्स को ढूंढना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आज का क्लास आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया हो है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आज के क्लास में आपको कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो मुझे आप वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आपको उसको रिप्लाई देने की। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कोई और टॉपिक पे मैं क्लासेस लूं तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा उन्हीं चीजों के ऊपर भी वीडियो बनाने की। यस दोस्तों, तो ये था आज का क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए स्केचिंग सेशन के साथ। तो तब तक आप स्केचिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और डेफिनेटली स्माइल करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।